हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 3.1 का। जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 7 था, तो उसको हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया था। इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को फुल्ली कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का थ्योरी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर उसका एक एक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ए बराबर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे है और उसका ऑर्डर m इंटू एन का ऑर्डर है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ बोल रहा है, या तो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ, क्या दिया हुआ, m इज लेस देन n, m n से लेस देन होगा, छोटा होगा तब होगा, या तो फिर m इज ग्रेटर देन n, क्या m ग्रेटर देन n से होगा तब में स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या तो फिर बोल रहा है सी में m बराबर n, मतलब बोल रहा है क्या अगर m बराबर n होता है तो क्या a मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और बोल रहा है नन ऑफ दिस। तो आपको देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं, मैंने सब कुछ बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में, हर चीज़ बता रखा है, क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन भी दे रखा है, उसका एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो आप लोग को पता होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, ऑर्डर उसका क्या होना चाहिए, उसका नंबर ऑफ रॉ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। जिस मैट्रिक्स का जितना रॉ है उतना ही कॉलम है, तो उससे वैसे टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब रॉ इक्वल टू कॉलम, यहाँ पे रॉ क्या है, m है, कॉलम क्या है, कॉलम n है, तो ये क्या होना चाहिए, रॉ इंटू रॉ इक्वल टू कॉलम होना चाहिए, मतलब m बराबर n होना चाहिए। तो ऑप्शन इज ए में तो नहीं है, बी में नहीं है, सी में है। देखो तो ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर। ओके, तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। 9 में बोल रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। निम्नलिखित में से कि ये बोल रहा है नीचे दिए गए जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन 4 ऑप्शन है ABCD, इस ऑप्शन में जो x और y का वैल्यू है इसके किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होगा। मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया था, दो मैट्रिक्स का भी इक्वल होगा जब उसका फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब वो दोनों सेम हो, मतलब जितना ऑर्डर का ये पहला मैट्रिक्स हो वही ऑर्डर का सेकंड मैट्रिक्स भी होना चाहिए। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है ये। अब इसको देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 कॉलम, 2 इंटू 2, मतलब ये भी 2 ऑर्डर 2 है इसका भी, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों ऑर्डर फुलफिल हो गया इसका फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे जो ये एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का वो बराबर होगा यहाँ पे जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मतलब ये बराबर ये होना चाहिए, ये बराबर ये होना चाहिए, ये बराबर ये और ये बराबर ये होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, तो इक्वल होना चाहिए। तो हम दोनों को इक्वल करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आता है उसको निकालते हैं x y का वैल्यू और इसमें ऑप्शन में मैच करते हैं, जो ऑप्शन मैच हो गया वही आंसर हो गया आपका। तो आइए हम लोग देखते हैं सोल्यूशन फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, लेट हम लोग मान लिए ये बराबर ये है, तो उसके हिसाब से ये वैल्यू आना चाहिए। देखिए 2 - 3x बराबर क्या है, आपको ऑप्शन में बोल दिया इक्वल मैट्रिक्स इक्वल, किस x और y के किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो इस दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करते हैं, जो वैल्यू आता है वो x y का जो देख लेते हैं क्या वैल्यू आता है, उसके बाद ऑप्शन में चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन सही है, ऑप्शन में है वैसा वैल्यू, तो क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा मतलब 3, ये क्या 3 + 7 है यहाँ पे देखिए, तो इसके बराबर कर देखिए। पहले हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, या आप इन दोनों को भी कर सकते हैं इक्वल। ठीक है, चलिए इन दोनों को इक्वल करते हैं, तो क्या होगा 3x + 7 = 0। ठीक है,
तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -7, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस हो गया, और x बराबर आ जाएगा -7 बाय क्या आ जाएगा 3, ये आपका x का वैल्यू आ गया। दूसरा में क्या इन दोनों को इक्वल करेंगे, ये इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है तो इसके बराबर करेंगे y + 1 = क्या है 8, तो y का वैल्यू क्या आएगा 8 इधर है, ठीक है, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो गया, और y का वैल्यू आ जाएगा आपका 7, 8 में से 1 गया 7, तो ये वैल्यू आ गया आपका। अब तो कोई वैल्यू निकालना है क्या, अब इसको भी बराबर करने से कोई फ़ायदा है, इसको बराबर करने से कोई फ़ायदा है, क्यों नहीं, क्योंकि सर आपका x और y का वैल्यू आ ही गया। अब इसको हम लोग मैच कर लेते हैं ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में -3/2 है, 1/3 है x का वैल्यू, y का वैल्यू 7 है, तो यहाँ है देखिए x का वैल्यू -7/3 है, y का वैल्यू 7, y का वैल्यू तो मैच कर रहा है बट x का वैल्यू नहीं मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन गया। सेकंड ऑप्शन में नॉट पॉसिबल टू फाइंड, देखते हैं अभी हम लोग पॉसिबल है कि ना, आगे में ऑप्शन ही मिलाते, अगर ऑप्शन में है तो ये वैल्यू नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा, नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए y का वैल्यू 7, y का वैल्यू 7 है, x का वैल्यू -2/3, x का वैल्यू -7/3, ये भी ऑप्शन गया, ये भी नहीं हो पाएगा। डी का देखते हैं, x का वैल्यू -1/3 है, नहीं है, -7/3 है, y का वैल्यू -2/3, y का वैल्यू तो 7 है, ये भी ऑप्शन गया। इसका मतलब क्या, कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा, मतलब इसका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, अभी पॉसिबल नहीं है इस यहाँ से फाइंड करना, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी हो गया। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, मतलब कितना पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकता है जिसका ऑर्डर 3×3 है और उसका हर एक एलिमेंट का एंट्री 0 हो या तो फिर 1 हो, मतलब कोई मैट्रिक्स है, ऐसा कितना टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है ऐसा कितना टाइप्स का मैट्रिक्स, कितना मैट्रिक्स हो सकता है, कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कितना मैट्रिक्स हो सकता है जिसका ऑर्डर 3×3 होना चाहिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ ऑर्डर 3 का, 3×3 ऑर्डर होना चाहिए, और उसका हर एक एलिमेंट, मतलब ईच एलिमेंट का हर एक एलिमेंट का एंट्री होना चाहिए 0 और 1, या तो 0 हो या तो 1 हो। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग कंसेप्ट इसका देखते क्या है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने लायक यहाँ पे बहुत कुछ है, इससे आपको और भी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। देखिए क्या है यहाँ पे समझने लायक, यहाँ पे भी देखना होगा आपको, क्या बोल रहा है एलिमेंट का एंट्री क्या होना चाहिए 0 और 1 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं, सिर्फ 0 और 1। तो मतलब 3×3 का जो मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स क्या बोल रहा है 3×3 का होना चाहिए, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रिक्वायर्ड मैट्रिसेस इज कितना होगा 3×3 9 नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब उस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट होगा। अब 9 एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का एंट्री क्या होना चाहिए 0 और 1 होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट 9 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट 0 हो या तो फिर 1 हो, 0 हो या तो फिर 1 हो, तो एक एलिमेंट का एंट्री कितने बार हो सकता है, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो एक एलिमेंट का एंट्री 2 बार हो सकता है, दूसरे एलिमेंट का भी 0 हो 1 हो तो उसमें भी 2 हो सकता है, तीसरे एलिमेंट का 0 हो 2 हो तो वो भी 0 हो या 1 हो तो उसमें भी 2 एलिमेंट है, 2 बार उसमें लिख सकते हैं, 2 बार, मतलब 9 एलिमेंट है उसमें, तो वो 9 हर एक 9 एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को, उस 9 एलिमेंट का हर एक एलिमेंट में एंट्री कितना होना चाहिए 0 और 1, 0 1 मतलब क्या 2 बार, हर एक एलिमेंट को 2 बार हम लोग लिख सकते हैं, मतलब समझ रहे आप बात, एक एलिमेंट को 2 बार लिख सकते हैं, 0 और 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं, उसी तरह हर एक 9 एलिमेंट में 0 1 करके लिख सकते हैं, मतलब एक एलिमेंट को 2 बार लिख सकते हैं हम लोग 0 1, तो कितना आएगा, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कितना टाइप के मैट्रिसेस हो जाएगा, आप लगा सकते हो अंदाजा, कैसे होगा, एक एलिमेंट को 2 बार लिख सकते हैं, तो 9 एलिमेंट को कितने बार लिख सकते हैं 2 कितना बार 9 बार, मतलब 2 का पावर क्या होगा 2 का पावर 9, समझे आप, 2 का पावर क्या होगा 9 होगा, तो नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल
पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होगा 2 का पावर 9, और 2 का पावर का 9 का जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा। इसको देखिए क्या हम क्या बोले, एक एलिमेंट को 2 बार लिख सकते हैं, तो कितना एलिमेंट है 9 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट को 2 बार लिखे, दूसरे एलिमेंट को भी 2 बार, तीसरे एलिमेंट को भी 2 बार, चौथे एलिमेंट को भी 2 बार, पांचवें एलिमेंट को भी 2 बार, छठा एलिमेंट को भी 2 बार, सातवां एलिमेंट को भी 2 बार, आठवां एलिमेंट को भी 2 बार, और लास्ट वन इज 9वां एलिमेंट को भी 2 बार। तो क्या हो गया 2 का पावर 9 आ गया ना। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्व जब करेंगे तो कितना आएगा 512 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया 512 इज राइट, योर राइट आंसर। आपको समझ में आया यहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.2। ओके, बाय।